दूसरा कुछ विषय आपको बता दूं, वो रोड का जो है, मैं आपको बता दूं, श्री राम मंदिर का ही जगह है रोड। आपको बता दूं, ये मेरे पास पेपर है, खसरा नंबर 617, ग्राम केलीवांगा, पटवारी हल्का नंबर 113, ये जो है वो राम एक ओसीएम चौक कहलाता था, जिसका इस परिषद ने नामकरण शहीद वीर सावरकर के नाम से प्रस्तावित सदन में पास हुआ था, जो हमारे अभिलेखों में दर्ज है। उसके बाद भूलवश उस चौक का नाम का नामकरण पुनः स्वर्गीय विद्या राम से बढ़कर और भगवान से बढ़कर हमारे लिए कोई नहीं है, इसलिए भगवान राम के मार्ग को तो हम इधर उधर कर ही नहीं सकते। मगर चूंकि हम राजीव गांधी जी का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप आगे वाले रास्ते का नाम राजीव गांधी जी के नाम से कर सकते हैं। अब देखना ये है कि राजीव गांधी जी का सम्मान सत्ता पक्ष करती है कि नहीं। पूरी दुनिया में उनको मानने वाले हैं और उनके नाम से गैरेज हमको जरा से भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वहां पर प्रभु राम का मंदिर है, तो इसलिए मैंने प्रस्ताव दिया जी कि उस चौक का नाम, रोड का नाम नहीं, जहां पर प्रभु श्री राम जी का मंदिर है, उस चौक का नाम कौशल्या माता जी के नाम से किया। सभापति महोदय, जिस प्रकार से अभी तमाम विषयों में जो सामान्य सभाओं को लेकर के आयोजित की गई है और उसमें खास करके चौक चौराहे और रास्तों को लेकर के नामकरण को लेकर के बड़ा एक यहाँ पे विचार विमर्श किया, तो विवाद की स्थिति भी बनी है और अभी तक के कितनी कंडिकाओं में जो है सहमति मिली है दोनों पक्षों की? 13 एजेंडा लगभग हो चुके हैं, लगभग 34 एजेंडे हैं। बाद के जो एजेंडे हैं वो नगर विकास से और संबंधित हैं। शहर में महापुरुषों के नामकरण अत्यावश्यक चीज़ें होती हैं, उनके परिजन और मोहल्ले के पार्षद और गणमान्य जन इसकी मांग करते हैं, तो उसके उनके मंशा के अनुरूप करना होता है। और ये खुशी की बात है कि रायपुर शहर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से अनेक मार्ग के नामकरण होते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती है कि एक ही मार्ग के नाम से दो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रस्ताव आ जाते हैं, तो उस विषय का भी निराकरण किया जाता है ताकि सभी लोगों को यहाँ मौका मिल सके। रही बात आने वाले उसमें, तो अभी गोल बाजार का मसला है, अभी और भी शहर के जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो अभी आने वाले हैं। जिस प्रकार से वीआईपी चौक जो श्री राम मंदिर है, उस चौक को श्री राम मंदिर चौक के नाम से या उस रास्ते को श्री राम प्रभु के नाम के रास्ते के नाम से जो घोषणा की बात को लेकर के सदन गर्म हुआ था, उस पर अभी तक क्या विचार विमर्श हुआ? नहीं, वो तो बहुमत से पास हो गया कि वो जो चौक है उसका नामकरण माता कौशल्या जी के नाम से रहेगा और जो वो मार्ग है वो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के नाम से मार्ग रहेगा, मार्ग का नामकरण, और जो चौक है वो कौशल्या माता के नाम से रहेगा। अभी कितनी कंडिकाएं बची है जिस पर फैसला आना? अभी लगभग 20 एजेंडा अभी बाकी हैं जो नगर विकास से संबंधित है। तो क्या लगता है जो 20 एजेंडे भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के दल हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, चर्चा होना चाहिए, किसी भी सदन में अच्छी चर्चा होनी चाहिए, सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए और तथ्यात्मक बातचीत सामने आनी चाहिए। कई बार कई एजेंडा में अनावश्यक रूप से इतना विलंब कर देते हैं
कि उन्हीं का समय खराब होता है और जो विकास से संबंधित जो चीज़ें हैं वो एक तरफ रह जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि विषय में तथ्यात्मक चीज़ों को वो देखें, जैसे तोता न देख करके तोते की आंख देखें। विषय ऐसे होने चाहिए कि जो आप जिस पर चर्चा कर रहे हैं, हम नामकरण है तो इस पर भी आपत्ति दर्ज कराना या इस पर भी चर्चा करना ठीक है, कुछ गलतियां हो सकती है, लेकिन उसको बैठकर सदन के पहले या बाद में निपटाया जा सकता है। ये इतना कोई ऐसा विषय नहीं है कि जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से किसी को आपत्ति हो, और होना भी नहीं चाहिए। तो इन चीज़ों को सकारात्मक ढंग से लेकर के उसको किया जाना चाहिए। और यदि शहर में गड्ढे हो रहे हैं तो मैंने अपने व्यक्तित्व में बात को कही कि विकास काम को लेकर हो रहे हैं। क्या अगर हम क्या गलत कर रहे हैं? क्या हम अगर शहर में अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, शहर में जो गुच्छों का वायर पूरा दिखता है, अगर उसको अगर हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, तो हम गलत कर रहे हैं। अमृत मिशन के तहत हम पूरे शहर में एकदम दूरस्थ इलाके में अगर हम पाइपलाइन बिछाने की बात कर रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। देखिए, जब कोई विकास का काम होता है तो थोड़ी बहुत शहर को परेशानी होती है, और इस बात को हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं। देखिए, राजनीति करना, हर चीज़ में राजनीति करना। मैंने तो कहा कि विपक्ष एक बार हमसे क्यों चर्चा नहीं किया, क्यों जाके सेल्फी की फ़ोटो खिंचा रहा है? क्या ये उनका शहर नहीं है? क्या नगर निगम उनका नहीं है? जितनी जवाबदारी हमारी उतनी जवाबदारी उनकी है। ये रायपुर नगर निगम एक ऐसा नगर निगम है जिसमें दलगत राजनीति नहीं चलती, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं चलती। यहाँ पर आदमी के व्यक्तित्व के आधार पर चुनाव होता है। अगर वो फोटो खिंचा रहे हैं तो अपने घर के अपने कपड़ों को उतार रहे हैं, वो अच्छा नहीं दिख रहे हैं। इसीलिए ये दलगत राजनीति से उठते हुए हमसे बात करते हैं, और हमने स्वयं ने इस बात को स्वीकार किया, आप लोग के सामने स्वीकार किए। हाँ भाई, शहर में गड्ढे 5 बजे बाद ले लें। आप शहर के महापौर हैं और अभी जिस प्रकार से जल जीवन मिशन को लेकर के पूरे रास्ते में गड्ढे बने हुए हैं, तो ये कब तक के आप भरोसा देते हैं जनता को कि कब तक के ठीक होगा? क्योंकि भाजपा ये कह रहे हैं कि रायपुर से धूलपुर में बदल गया है। ये गड्ढे क्या मैं अपने लिए करा रहा हूँ? ये गड्ढे क्या होना हमको अच्छा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, शहर के किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। हम शहर में व्यवस्था देने के लिए गड्ढा कर रहे हैं, ना कि वहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए, ना कि वहाँ बोर्ड गड़ाने के लिए नहीं कर रहे हैं। अगर हम 24 घंटा पानी देने की बात कर रहे हैं, यदि हम अंडर केबलिंग की बात कर रहे हैं, जो वायर पूरा शहर को गुच्छे का दिखता है, हम अगर अमृत मिशन की बात कर रहे हैं कि शहर के आखिरी छोर तक हम पानी देने की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये चीज़ तो हवा में नहीं कर सकी जा सकती, ये चीज़ गड्ढे में की जा सकती है, गड्ढा करके ही की जा सकती है। और इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं कि गड्ढे तो हैं, मगर हमने उसको ठीक कराने का भी बीड़ा उठाया है। हमने कहा है कि आने वाले 30 सितंबर को शहर के पूरे गड्ढों को पाट दिया जाएगा, खत्म बात। क्या अब तो चुनाव भी करीब है, आचार संहिता भी लग जाएगी, उसके बाद भी काम चलेगा? देखिए, जिस चीज़ का टेंडर हो जाता है, जहाँ पर काम चालू हो जाता है, उसको आचार संहिता से कोई फर्क नहीं पड़ जाता। काम चालू नहीं हुआ और टेंडर है, उसमें आदमी को प्रभावित हो सकता है, मगर जिस चीज़ का काम चालू है, जहाँ पर काम चालू है, जहाँ पर रेती गिट्टी मिट्टी गिरा हुआ है, उस काम को कोई प्रभावित नहीं कर सकता। अभी सदन में जिस प्रकार के नगर निगम में अभी आप पूरे द्वारा सभी 70 वार्डों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत निरीक्षण कर रहे हैं, और जो बेहतर वार्ड है उसको समर्पित किया, 5 वार्ड है उसको समर्पित किया, और अपने उसको जोरदार दिया। इस प्रकार की देखिए, आपस में शहर में कंपटीशन होना चाहिए, प्रतिस्पर्धा होना चाहिए, और प्रतिस्पर्धा का मतलब हमारा आधार ये था, आने वाले समय में स्वच्छता संरक्षण है, और हम चाहते हैं कि हमारे शहर जो है वो रायपुर जो टॉप 6 में आ चुका है, हम चाहते हैं कि वो कम से कम टॉप 1 पे आए। उसकी तैयारी को लेकर अभी हमने स्वच्छता एक बहुत बड़ा हमने यहाँ पर वो किया, जिसमें टॉप 5 को हमने पुरस्कृत किया है। ये कितने का आपने मत से आपने योगदान किया उसमें, जो कुछ वार्ड पहला नंबर 25 लाख दिए हैं, पहले 25 है, फिर 20 है, फिर तीसरा 15 है, इस तरीके से बांटा है। जैसे जो सेकंड आया उसमें 2 वार्ड को दिया गया, तो उसमें 10-10 लाख रुपया। जो थर्ड आया उसमें 15 लाख रुपया, उसमें भी 2 लोग हैं, उसमें भी 7.5 दिया गया। जो सिर्फ फर्स्ट आया उसको 20 लाख रुपये का पुरस्कृत किया गया। लगाकर आए हैं, जिस तरह से लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कवायद। देखिए, 11 अगस्त को सामान्य सभा आहूत की गई थी, उसमें बिना किसी कारण के सत्ता पक्ष ने वहां से पलायन कर दिया। उसके विरोध में आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो पार्षद दल है वो विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाकर यहाँ पर आया है।
जिस तरह से आप लोग लगातार घेर रहे हैं। देखिए अभी हमारा नगर निगम का जो सामान्य सभा होता है उसमें जो 34 एजेंडे हैं उसमें अभी सिर्फ प्रश्नकाल हुआ है और नामकरण के एजेंडे आए हैं। और हमें आश्चर्य इस बात का है कि नामकरण के एजेंडे में भी सत्ता पक्ष वो तैयारी से नहीं आए हैं। प्रश्नकाल में भी उनकी कोई तैयारी नहीं थी, कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, अनर्गल बातें वो कर रहे थे। विपक्ष चाहता था कि एक ऑथेंटिक उत्तर है, जवाब है, वो सत्ता पक्ष की ओर से आए, मगर सत्ता पक्ष के जो भाषाधक सदस्य हैं उनकी कोई तैयारी नहीं हुई थी। नामकरण के विषय में भी संस्कृति विभाग के अध्यक्ष उनकी कोई तैयारी नहीं थी। वो बार वो लोग अधिकारी को बुलाते थे और पूछते थे। प्रश्नकाल के जवाब में जब वाटर एटीएम की बात आई तो भाषाधक सदस्य सम्मानी ने गलत जानकारी दी। जहाँ पर वाटर एटीएम लगा ही नहीं उस जगह को वो लोग उसका जिक्र कर रहे थे। हमारे पार्षदों ने उसका विरोध किया और जब हमने उनसे पूछा तो वो बात को गोलमोल कर दिए कि हम आगे इसका देख के बताएंगे, जबकि एक्चुअल में होना यह चाहिए कि सत्ता पक्ष है उनको पूरी तैयारी से आनी चाहिए। हमारे प्रश्न वो बहुत पहले से लग जाते हैं, 10 दिन पहले, इसीलिए हम प्रश्न लगाते हैं। सत्ता पक्ष की कोई तैयारी नहीं है और वो हमारे सवालों से भागना चाहिए। देखिए 4 महीने में 4 महीने के बाद सामान्य सभा हो रही है। जो विषय आए हैं नामकरण को अगर हम छोड़ दें तो सारे विषय महत्वपूर्ण हैं और सभी विषय में चर्चा हो सकती है। हमारा ये आग्रह था कि ये सामान्य सभा को या तो 5 दिन चलाया जाए। बीच में हमने आदरणीय सभापति महोदय से सामान्य सभा की मांग की थी, वो सामान्य सभा का आयोजन नहीं किए। परिणाम यह हो गया कि सारे जो विषय हैं वो एक साथ सामान्य सभा में अभी 34 विषय के एजेंडे के रूप में हमारे पास आए हैं और हम कोशिश करेंगे हम प्रत्येक एजेंडे में हम सार्थक चर्चा करें और जनता को उचित परिणाम दें। ये सर्वर में गड्ढे जो बताए गए उसकी संख्या साहब कितना संतुष्ट लगती है? देखिए हम गड्ढे की जितनी संख्या गड्ढे की भाषाधक सदस्य बता रहे हैं, हमारा तो मानना है कि उतने गड्ढे तो उनके स्वयं के वार्ड में लगभग उनके जितनी भी उन्होंने संख्या बताई है वो तो उनके अकेले उनके ही वार्ड में होगा, वो पूरा हवाई है। जबकि हम इस विषय में हम गंभीर थे। पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्षद दल है वो वार्डों में घूमे हैं पोल खोल अभियान के तहत, तो हमने प्रत्यक्ष देखा है कि प्रत्येक वार्ड में गड्ढों की संख्या बहुत है, मगर इस विषय को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया और अनर्गल जवाब दिया। ठीक है। सभा सदन में जिस प्रकार से जो कंडिकाओं को लेकर के काफ़ी कुछ माहौल जो है विपक्ष की ओर से गर्म रही और सत्ता पक्ष जो है उनकी बहुमत होने के वजह से, क्या बहुमत होने के वजह से ही ये कंडिकाएं हैं वो पास हो रही है कि उसमें व्यापक चर्चा होने के बाद कोई सलूशन निकलता है तो पास हो रहा है? मैं इसी मामले को प्रतिपक्ष करना था। क्या विपक्ष का मायने केवल हर एजेंडे का विरोध करना होता है क्या? आपको एकदम सकारात्मक चर्चा करने की आवश्यकता है और जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि विपक्ष के विचार विचारणीय है, चर्चा के योग्य है, उसमें यदि कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हमारा जो पक्ष है, हमारा जो परिषद है, बड़ा दिल लेकर के और जो भी संशोधन की जो भी बातें जो विपक्ष की ओर से आती है और रायपुर शहर के हित में है, नगर निगम के हित में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने उन संशोधन प्रस्तावों को स्थान दिया है और उसमें कोई कोताही नहीं बरती है। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना विपक्ष में है। आप एक बात बताइए, क्या जितने भी एजेंडे आए हैं सब में विरोध की बातें होती हैं? क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नामकरण में भी विरोध होनी चाहिए? आपका प्रस्ताव यदि है, आपने कभी दिया क्या? आपने कभी सुझाव इसके पहले दिया क्या कि इसको हमको ऐसा करना चाहिए करके? केवल जब हम अपनी ओर से ये परिषद है निर्णय करती है कि हमें अच्छा करने का पहल कर रहे हैं, कोई प्रस्ताव लाते हैं, यदि उस प्रस्ताव में आपको सुझावात्मक बातें करनी चाहिए और आप केवल पहले से मना इसलिए बना के लाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि चुनावी वर्ष है। हर मामले में विरोध करना और अपनी बातों को गलत तरीके से रख करके आम जनता और मीडिया में केवल अपने को चर्चा में लाना है, इस सोच के तरफ विरोध होता है। इसलिए हमारा सत्ता पक्ष जो होता है उसका न केवल भरपूर जवाब देता है बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे एजेंडे हैं, शहर के एजेंडे हैं, नगर निगम के द्वारा बताए गए ये जो कार्य हैं उसको पास कराना तो हमारी जिम्मेदारी तो है ही ना, इसलिए हम उसको पास कराते हैं। क्या हम अपने ही एजेंडे को केवल विपक्ष के बहकावे में आकर के जिनका मकसद केवल और केवल विरोध करना है हम उससे सहमत हो जाएं? नहीं, ये परिषद है, परिषद की अपनी जिम्मेदारी है, उनका दायित्व होता है कि रायपुर शहर के विकास के बारे में जो भी बातें होती हैं, जो भी तथ्य होती हैं उनको लाए और उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी भी परिषद की होती है। अतः हम केवल अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई गलत नहीं है।